हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोथर मेयर कर्व। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए और एक साइंटिस्ट सामने आए एंड उन्होंने लोथर मेयर कर्व के जरिए इन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की एक कोशिश की थी। तो इस लोथर मेयर कर्व में क्या होता है आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इन द ईयर ऑफ 1869 में लोथर मेयर ने एक ग्राफ को प्लॉट किया एंड ये ग्राफ था उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम को लेकर के। ओके, अभी हम ये ग्राफ दिखाने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि जो साइंटिस्ट लोथर मेयर थे उन्होंने एक ग्राफ बनाए थे और ये ग्राफ था एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में उन सारे एलिमेंट्स के लिए। तो उनको जो कर्व मिला उस कर्व को उन साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया, दैट इज लोथर मेयर कर्व। एंड इस ग्राफ को जब उन्होंने देखे, इस कर्व को देखे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किए, उनको ये देखने को मिला कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि सिमिलर है, सिमिलर होने का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट जिनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, वो सारे के सारे एलिमेंट उस कर्व में एक सिमिलर पोजीशन पे दिखाई देने लगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि ये कर्व कैसा था, उसकी खास खास बातें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं उस कर्व को एंड देन देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसी को बोला गया है लोथर मेयर कर्व। तो साइंटिस्ट ने क्या किए, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास को लेकर के एक ग्राफ बनाए जिसपे एक्स एक्सिस पे उन्होंने लिए एटॉमिक मास को एंड वाई एक्सिस पे लिए एटॉमिक वॉल्यूम को उन सारे एलिमेंट के लिए। तो ये कैलकुलेशन के बेसिस पे उन्होंने इस ग्राफ में प्लॉट करते चले गए सारे एलिमेंट्स। तो कोई एलिमेंट यहाँ पे था, कोई यहाँ था, इस तरीके से उन्होंने एक जो ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लॉट करते गए। एंड जब इनको लाइन को मैच किया गया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किए कि जो सिमिलर काइंड ऑफ के जो एलिमेंट्स थे वो एक ही जैसे पोजीशन पे आने लगे। अब कैसे, तो जैसे कि सारे के सारे जो एल्केली मेटल्स थे, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो इस कर्व के पीक पे थे, सबसे ऊंचाई वाले प्लेस पे थे। जैसे कि लिथियम यहाँ है सबसे हाइट पे, देन सोडियम इज ऑन हाइट, देन पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। तो ये एक कॉमन पॉइंट मिला। सेकेंड, उन्होंने ये ऑब्जर्व किए कि सारी की सारी एल्केलाइन अर्थ मेटल जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो ठीक इस एल्केली मेटल के नीचे वाले पार्ट में, लिथियम के बाद बेरिलियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, फिर यहाँ रूबिडियम के बाद स्ट्रॉन्शियम, सीजियम के नीचे बेरियम। तो इस तरीके से जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे मिलने लगे उस एल्केली मेटल से। तो ये हो गया सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन उनको ये मिला कि जो हेलोजन एलिमेंट्स हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सारे जो थे वो इस कर्व के मिडिल पोर्शन पे आ रहे थे। ओके, जैसे कि देख रहे हैं आप ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये कैसे मिडिल पार्ट पे आ रहे हैं। आयोडीन तो कर्व जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ जा रहा है, तो इसके मिडिल में कहीं आ रहे थे, ये ऑब्जर्व किए। फोर्थ ऑब्जर्वेशन था कि कुछ एलिमेंट्स जैसे कि बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, क्रोमियम, आयरन और भी बहुत सारे एलिमेंट जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो सारे के सारे इस कर्व पे सबसे नीचे नीचे वाले लोएस्ट पॉइंट पे उनको मिलने लगे, जैसे कि बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो जिन भी एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं वो सारे के सारे इस कर्व के लोएस्ट पॉइंट पे प्रेजेंट थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एक कर्व देखने मिला था और यही कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है चारों मैंने आपको इस डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो ऑब्जर्वेशन था और जो रूल दिया गया बाय द साइंटिस्ट लोथर मेयर के थ्रू वो ये था कि लोथर मेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है एटॉमिक मास एंड देन एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पे, तो यहाँ पे इन एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम्स को एक पीरियडिक फंक्शन माना गया है उनके एटॉमिक मासेस के बेस पे। तो ये था एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए साइंटिस्ट लोथर मेयर की कोशिश, जो कि आगे चल के एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत ही हार्ड एंड टफ लॉजिक थी, यही उनकी लिमिटेशन थी। प्लस सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली एक ही कैटेगरी में स्टडी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो बेसिकली इस लिमिटेशन की वजह से ये लोथर मेयर कर्व जो है वो फेल हो गया था क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।